मिलने से पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने दिया क्या क्या चीज़ यहाँ। तो सबसे पहले जो हमारे माननीय विधान पार्षद विजय कुमार सिंह जो जिम का सामान खरीद करके दिए थे यहाँ, जो ऊपर में यहाँ बिल्कुल डंप सा पड़ा हुआ था, उसको मैं नीचे उतार करके उनको चालू करवाया, जो छात्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। चूँकि आप गुरु हैं और ईएनएस मीडिया थोड़ा सा अलग चीज़ों को प्रदर्शित करता है, अगर एक समाज को बदलाव ला सकता है एक एनजीओ या एक पत्रकारिता जगत, आपके दृष्टिकोण से दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है? पत्रकार समाज का दर्पण होता है और अच्छा और खराब दोनों को ही दिखाता है समाज को कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या खराब है। पत्रकारिता बिल्कुल पवित्र चीज़ है, बल्कि यहाँ पत्रकार लोग जो भी हैं हमारे भाई, वो ईमानदारी से यहाँ समाज के बीच रखें बातों को, तो निश्चित रूप से यहाँ पत्रकार का स्थान सबसे ऊपर है। एक एनजीओ के रूप में, एक समाज सेवी संस्था के रूप में, एक संस्था कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है? एनजीओ संस्था भी यदि वह अपने मन में ठान लिया है कि हम समाज में परिवर्तन लाएंगे, तो निश्चित रूप से वह ला सकता है परिवर्तन, बशर्ते उनके मन में उनकी भावना क्या है वो प्रदर्शित करने की ज़रूरत है आप। और समाज के नज़रों में वह एनजीओ लगे समाज को कि नहीं, ये समाज इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उनको प्रश्रय देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए समाज को, जनता को। मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो बांका की संस्था है, उस ट्रस्ट के माध्यम से कोरोना काल से लेके 2023 तक, बीच बीच में 2024 में अमरपुर जैसा विद्यालय में भी हमने कन्याओं के बीच जो कार्यक्रम करने का काम किया। आगामी इस दीपावली मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का जो अभिन्न भाग है, मंदार आर्ट कल्चर एजुकेशन एंड स्पोर्ट की तरफ से पीवीएस कॉलेज के प्रांगण में दीप महोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिट्टी के दीप ही उपयोग किए जाएंगे। सर, इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? दीपावली के शुभ अवसर पर यह पहली बार महाविद्यालय में एक अनोखा चीज़ देखने को मिलेगा कि हमारे बच्चे दीपक लेकर के यहाँ, वो भी मिट्टी के दीपक, मोमबत्ती नहीं। मैं चाहूँगा आप बांका वासियों से, आप हमारे चैनल से, ये चाइना लाइट ये वगैरह इन चीज़ों से कहीं कहीं हमारे जो कुम्हार वर्ग के लोग हैं, हमारे जो पंडित हैं, कहीं कहीं रोजगारों की जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए अगर हम मिट्टी के दीप को उपयोग करते हैं, कितना बेहतरीन रहता है? सबसे उत्तम चीज़ है। हमारे समाज में पौराणिक व्यवस्था जो है वह रोजगार से जुड़ा हुआ है, पौराणिक संस्कार जो है रोजगार से जुड़ा हुआ है, और हमें संस्कार यह बताता है कि मिट्टी का बर्तन उपयोग करने से किसी का रोजगार, परिवार चल सकता है, तो हमें उपयोग करना चाहिए इसका। और हम चाहेंगे, बांका वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, छात्र छात्राओं के साथ बांका वासी भी 5-5 दीपक लेकर के आएँ महाविद्यालय में, और इस सरस्वती के मंदिर में आकर के आप दीप जला करके जाएं। जैसे आप दुर्गा काली मंदिर में जाकर के दीप जला के आते हैं, यही आपके बच्चे को हाँ ज्ञान का उजागर करेगा उनके अंदर में। हाँ, जैसे एक दीप से जलाने से अंधकार मिटाने के लिए तो एक दीप ही काफ़ी है, वैसे रात्रि मिटाने के लिए सूर्य ही काफ़ी, सूर्य के बिना रात्रि मिट नहीं सकता है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता है उसको मिटाने के लिए ज्ञान की मंदिर की आवश्यकता है। तो यह ज्ञान मंदिर यहाँ आने वाले बच्चों का अज्ञानता को दूर करेगा। उस ख्याल से यहाँ आकर के दीप जलाने का काम करें। इसके लिए मैं शहरवासियों को भी शुभकामना देता हूँ। इस दीपावली के अवसर पर जिला वासियों को भी मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग इस शुभ अवसर पर पवित्र भाव से अपने साथ 5 दीपक और तिल का तेल उसमें डालने के लिए, रुई के साथ, बिना रुई का तो जलेगा नहीं दीपक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। समस्त देशवासियों को दीपावली की तथा छठ पूजा की
हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस दीपावली पर्व को और भी बेहतर बनाएं। कहते हैं पिछले दिनों बांका में कुछ डांडिया नाइट, कुछ डीजे नाइट, कुछ भोजपुरी नाइट, अनेकों तरह की नाइटों की बातें चली। आपने हमारे ईएनएस मीडिया के माध्यम से, ईएनएस मीडिया की प्रबंध निदेशक खुशबू मैडम के माध्यम से, सबलपुर पंचायत के मुखिया निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह के माध्यम से आपने उन चीज़ों को हमें आवाज़ उठाते देखा कि किस प्रकार मंदार के क्षेत्र को अपवित्र करने का काम किया गया। डांडिया नाइट के नाम पे जिस प्रकार से अभद्रता परोसी गई, उससे कहीं न कहीं हमारे मंदार को, हमारी, आपकी, हम सब की छवि धूमिल हुई। कुछ यूँ ही कहना चाहेंगे, ईएनएस मीडिया के माध्यम से उन खबरों पर संज्ञान लिया गया। मुखिया जी ने विशेष संज्ञान लिया। विशेष करके एमएलसी बांका भागलपुर माननीय श्री विजय सिंह जी के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दी गई और इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे के लिए जो है रोक लगा दी गई। इसी कड़ी में मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो हमारी संस्था है, हमने नई सुबह ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर हम सामाजिक कार्यों को करते आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें वो मौका नहीं मिला। दोबारा हम ईएनएस मीडिया की तरफ पत्रकारिता की जगत में आए और जैसा आप जानते हैं देश में पत्रकारिता किस पायदान पे है, एक पत्रकारों को किस प्रकार से देखा जाता है, हम भी उन चीज़ों से दूर नहीं रहे और पुनः हम मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से एक बार पुनः कोरोना काल के बाद अपने समाज के बीच में एक एनजीओ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन 2021-2020 में ही किया गया था। वर्तमान समय में मंदार आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट का गठन करके बांका की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के जो संस्कार हैं, जो शिक्षा की पद्धतियाँ हैं, जो खेल हैं, उन चीज़ों को हम संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं अभी मौजूद हूँ बांका जिले का एकमात्र ऐतिहासिक प्रतिष्ठित हम सब का महाविद्यालय पीवीएस कॉलेज बांका। कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति जागृत होती है तो पीवीएस कॉलेज बांका का दिन घूमता है। जब इच्छा शक्ति जागृत होती है तो यहाँ पर जो प्यून, जो कर्मी थे, वो बरसों पहले जो इन्होंने सेवा दिया था, वैसे लोग भी इस कॉलेज प्रांगण को देखकर आंखें भरकर अपना अवकाश प्राप्त करते हैं। हम आज मौजूद हैं बांका जिला का एकमात्र शिक्षण संस्थान, शिक्षा का मंदिर पीवीएस कॉलेज बांका में। हमारे सामने मौजूद हैं जो विद्यालय का जो कायाकल्प हुआ है, यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शाह जी, जो गणितज्ञ हैं, और आगामी कुछ दिनों में बांका में कितना परिवर्तन होने पे है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का सेमिनार लगने जा रहा है। इसके अलावा बांका के इस कॉलेज का जो स्थापना दिवस बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। कॉलेज की उपलब्धियां क्या है और हमारे कॉलेज में आगामी आने वाले समय में हम बांका के बच्चों को क्या देने जा रहे हैं, इसी कड़ी में दीपावली की तरफ से एक सुंदर सा उपहार समस्त देशवासियों को, बांका वासियों को देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सर, ईएनएस मीडिया, मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट और बांका जिला के तमाम साथियों की तरफ से आपको दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बांका जिला के छात्रों को पीवीएस कॉलेज बांका दीपावली में क्या देने जा रहा है? दीपावली एक पवित्र पर्व है और इस दीपावली के अवसर पर सबसे पहले अपने महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को इस दीपावली का ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। शुभ अपने घर में दीपक जलाएं, मिठाई खाएं, लेकिन पटाखा छोड़ने से परहेज़ करें, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, और इसके साथ ही अपने महाविद्यालय परिवार को, शिक्षक हों या कर्मचारी हों, सबों को इस दीपावली का शुभकामना है। सब लोग शांति भाव से अपने घर में दीपक जलाकर सुंदर तरीके से दीपावली को बच्चों के साथ मनाएं। यह बधाई मैं उसके लिए देता हूँ। यह महाविद्यालय जब से मैं इस महाविद्यालय में पैर रखा हूँ, यानी 10 जुलाई 2024 से मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नया परिवर्तन मेरे हाथों या सबों के सहयोग से मैं तो एक माध्यम हूँ, करने वाले कोई और हैं।
पहले मैं सुनता था जब मारवाड़ी महाविद्यालय में था कि पीवीएस कॉलेज का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, सिर्फ पेपर के माध्यम से। आज आंदोलन यह हो रहा है, कल क्या घटनाएं हो रही है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कुछ ये आपने एयरस मीडिया की कितनी खबरों को देखा था? एक आध खबरों को देखने को सुनने को मिला हमको। हाँ, ज़्यादा तो चूँकि समय हम नहीं दे पाते थे, हम भी वहाँ बहुत व्यस्त थे। हाँ, वहाँ यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर मारवाड़ी कॉलेज में और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाना भी, वहाँ पर कोऑर्डिनेटर थे, बीआईटी डिपार्टमेंट का भी कोऑर्डिनेटर मैं रहा। मैंने कई डिपार्टमेंट को मैं देखने का काम किया वहाँ, और महाविद्यालय विकास में मेरा वहाँ भी महत्वपूर्ण योगदान है। छात्रावास वगैरह बनवाने का काम मैंने किया वहाँ, महिला छात्रावास हुआ जो वर्षों से पड़ा हुआ था। यहाँ कई प्रिंसिपल को देख चुके थे वह छात्रावास, लेकिन मैंने उसको अपने माथे पर बीड़ा उठा करके उसको मैंने पूरा करवाया। तो उसी तरह से पीवीएस कॉलेज की स्थिति मुझे मालूम था। कई लोग हमको कहते थे कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ, आप अपने से ही यहाँ अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ ये तो कह रहे हैं सत्य बात, लेकिन एक बार वैसी जगह भी देखना चाहिए, जाकर के चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि क्या मनुष्य क्या नहीं कर सकता है इस जीवन में। कठिन से कठिन जो भी काम है इस धरती पर मनुष्य ही करता है। क्या मनुष्य क्या नहीं कर सकता है इस जीवन में। कठिन से कठिन जो भी काम है इस धरती पर मनुष्य ही करता है, यदि उसका चलने का रास्ता यदि सही हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। कितना बदलाव आया बांका के पीवीएस कॉलेज बांका में? अगर उपलब्धि की बात की जाए तो आपके आ जाने से यहाँ पे क्या क्या बदला है? कहता है कि बनाए हुए रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो अपना रास्ता बना करके दूसरे को चलाने की कोशिश करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं और कामयाबी होते हैं। तो पहला तो मैं जैसे आया तो मैं देखा कि यहाँ एडमिशन तो हो चुका था सेमेस्टर 1 का, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। मेरे लिए सौभाग्य की बात था, रजिस्ट्रेशन होना था, डेट निकल गया यूनिवर्सिटी से। मैंने आने के साथ ही मैं शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बैठक की उसी दिन जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया, और डिसीजन लिया उसी बैठक में हाँ कि दूसरे तीसरे दिन से हाँ छात्रों के साथ बैठक करेंगे, गार्जियन के साथ बैठक करेंगे, और उसी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएंगे हाँ, और उसी में संदेश देंगे बच्चों को हाँ, गार्जियन को हाँ, तो आप अपने बच्चे को भेजें। छात्र छात्राओं को कहेंगे कि आप पढ़ने के लिए आएँ, हमारे शिक्षक पढ़ाने के लिए आपको तत्पर हैं। जब तक आप पढ़ने नहीं आएंगे तब तक इस महाविद्यालय का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा। जो वर्षों से कलंक लगा हुआ है कि पीवीएस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, उस कलंक को दूर करने के लिए मैं अथक प्रयास किया। मैं 5-6 बैठकें ली यहाँ छात्र छात्राओं एवं गार्जियन का। उसके बाद से तो छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन कराने लगे, आने भी लगे पढ़ने के लिए। लगातार छात्र छात्राएं आ रहे हैं, और पहला डिसीजन मैंने लिया कि इस महाविद्यालय के छात्रों के लिए एक पहचान देना जरूरी था मुझे यहाँ, जो ड्रेस कोड के रूप में हाँ वह पहचान मैंने दिया। और जब पहचान मिल गया बच्चों को हाँ, तो वे लोग आप आदेश का पालन करने लगे। हाँ, सभी लोग छात्राएं तो अधिकतर यहाँ अपने ड्रेस में आने लगी। यहाँ 2 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह नहीं दूसरे सप्ताह से यहाँ ड्रेस कोड में आने लगी है, तो अच्छा लगने लगा। लेकिन लड़के लोग थोड़ा सा माने कि धृष्टता करने लगे कि अभी नहीं, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इस तरह का यानी उसके मन में आने लगा कि अच्छा बनाएंगे नहीं ड्रेस कोड यहाँ। फिर भी लेकिन यहाँ अंत में वो लोग भी हाँ लगता है कि 50% वो लोग भी बना लिए। इस पहचान के बाद ही मेरा एक उद्देश्य था बस कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, रेगुलर पढ़ाई, मंथली परीक्षा टेस्ट, और यदि विश्वविद्यालय की परीक्षा मुझे यहाँ सेंटर मिला तो 10 बजे से विश्वविद्यालय की परीक्षा, और मॉर्निंग में क्लास 7 बजे से मैं चला रहा हूँ अभी भी यहाँ। जब भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हुई तब तक मैं मॉर्निंग क्लास चलाने का कोशिश किया, और उसमें हम सफल हुए।
छात्र छात्राएं आने भी लगे यहाँ, तो शिक्षक भी आने लगे समय पर यहाँ, सभी पढ़ाने लगे। कितना सहयोग शिक्षकों का सर मिलता है? कुछ नेताजी टाइप से नहीं है टीचर लोग की, तेजस्वी यादव जी हैं तो लालू भैया हमारे गांव के हैं तो नीतीश कुमार जी, कुछ ऐसा भी शिक्षक वगैरह तो होवे करता है टीम में, तो क्या लगता है यहाँ पे कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि थे 2-4 शिक्षक ऐसे थे जो तेजस्वी यादव जी के साथ खाना खाते थे, जिन्होंने कॉलेज की जो स्थिति है नियमों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, अभी तो मुझे 100% शिक्षकों का सहयोग मिल रहा है। सभी शिक्षक एकदम टाइम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैं खुद 6 बजे मैं कैंपस में पहुंच जाता हूं। 7 बजे टाइम है यदि शिक्षकों का, तो मैं सुबह 6 बजे कैंपस में मौजूद रहता हूं और शाम 6 बजे के बाद ही निकलता हूं, जब सारे कार्य को निपटा करके यहाँ। एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में इस मंदिर को आप अपना पूरा समय दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पूरा समय इसको दे रहा हूँ। 12 घंटा से ज़्यादा मैं समय दे रहा हूँ इस महाविद्यालय को। अभी विद्यालय की तरफ से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटी आप देने जा रहे हैं पीवीएस कॉलेज बांका की तरफ से छात्रों को, क्या क्या मिलने जा रहा है? मिलने से पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने दिया क्या क्या चीज़ यहाँ। तो सबसे पहले जो हमारे माननीय विधान पार्षद विजय कुमार सिंह जो जिम का सामान खरीद करके दिए थे यहाँ, जो ऊपर में यहाँ बिल्कुल डंप सा पड़ा हुआ था, उसको मैं नीचे उतार करके उनको चालू करवाया, जो छात्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा कहा जाता है। जिम जो भी बच्चे डेली प्रतिदिन करेंगे यहाँ, तो शारीरिक व्यायाम के लिए, मानसिक व्यायाम के लिए वह जिम आवश्यक है। जिम जो भी बच्चे डेली प्रतिदिन करेंगे यहाँ, तो शारीरिक व्यायाम के लिए, मानसिक व्यायाम के लिए वह जिम आवश्यक है। और इसके साथ साथ छात्रों हित में जो नेशनल कार्यक्रम है एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, उसका केंद्र और सेहत केंद्र खुलवाने का मैंने काम किया। उसमें हमारे माननीय कुलपति जी यहाँ अपने से आकर के उद्घाटन किए यहाँ, और अभी एनएसएस के वॉलंटियर सब यहाँ समय समय पर अपना योगदान देते हैं और कार्य कर रहे हैं। इसके साथ इग्नू सेंटर जो ऊपर में पड़ा हुआ था यहाँ, इग्नू को भी मैं नीचे किया। जब परीक्षाएं होती थी महाविद्यालय के ऊपर में, तो जस्ट बगल में वो एग्जामिनेशन हॉल होकर के उस इग्नू सेंटर में घुसना पड़ता था, जो कि नियमानुकूल नहीं था। मैं उस केंद्र को नीचे करने का मैं काम किया। अब स्वतंत्र रूप से इग्नू सेंटर भी हमारा चल रहा है, किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी बात है आज के युग में कि खेल कूद की दुनिया में भी यहाँ छात्रों को आगे आना चाहिए। उसमें हमारे महाविद्यालय के यहाँ छात्र छात्राएं आगे आ रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय में कबड्डी खेल में गई छात्राएं, लड़के भी गए कबड्डी खेल में। कितने छात्र और छात्राओं का चयन हुआ? 3 छात्राएं कबड्डी में चयन हुई थी छात्राओं की, और छात्र का तो चयन शायद नहीं हुआ था, मुझे लगता 2 छात्र का भी चयन हुआ था। 3 छात्रा और 2 छात्रों का चयन। ये किस प्रकार का आयोजन था कबड्डी का? ये चांसलर ट्रॉफी का आयोजन किया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा, जो बीएन कॉलेज में आयोजित किया गया था। हमारे वहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी यहाँ इसका आयोजन का जिम्मा लिया था उन्होंने। और इसके बाद फिर यहाँ कई खेल में हमारे छात्राएं भाग भी लिया। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी यहाँ से गई थी छात्राएं। अभी उसका लिस्ट अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है क्या हुआ, लेकिन खेल कूद के लिए भी मैं सारे सामानों को उपलब्ध करा दिया हूँ छात्र छात्राओं के लिए, कि किसी भी समय अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कैंपस में। यहाँ पे बांका जिला के जितने भी छात्र और छात्रा हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, बड़े भाई होने के नाते एएनएस मीडिया को आप लोगों का सहयोग भरपूर मिलता है। पीवीएस कॉलेज बांका के प्रांगण को एक बार आकर अवश्य देखें, अगर इच्छा हो। यहाँ पे जो खेल कूद में जो हमारी बेटियां बांका की जो कबड्डी में 3 बेटियों ने बाजी मारी है, पीवीएस कॉलेज बांका के नाम को रोशन करने का काम किया है। उन 2 भाइयों को, बांका के उन 2 छात्रों को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। सर, कबड्डी के बाद, अब खेल के बाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद अब शिक्षा की बात करें तो बांका का प्राक प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धि क्या है लगभग? चूँकि यहाँ पे तो अधिकारी लोग आते हैं, सरकारी बाबू लोग आते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं कि पढ़ा लिखा के चले जाते हैं, कुछ होता है उपलब्धि कुछ है?
देखिए, इसके बारे में तो हमारे डायरेक्टर साहब ही बताएंगे। हाँ, कि आपके दृष्टिकोण से, चूंकि आप अभिभावक हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं अभिभावक को सब पता होता है। पता तो बातचीत करने से, बच्चों से मैं बात करूंगा तभी। हाँ, कि क्या आज तक उपलब्धि हुई है, क्या एक भी बच्चे हमारे यहाँ से सक्सेस हुए हैं, ना हुए हैं, इसके बारे में हम अब यदि आप ENS मीडिया के द्वारा यदि प्रश्न किए हैं तो अब मैं इसके लिए तत्पर होकर के मैं काम करूंगा कि कितने बच्चे आज तक जब से चल रहे हैं कि यहाँ से कम्पीट मतलब जैसे कबड्डी में हम गए, हम कबड्डी में गए तो हमारी 3 बच्चे यहाँ की सेलेक्ट हुई, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, हम गए तभी तो सेलेक्ट हुए। तो प्राक प्रशिक्षण केंद्र क्या कर रहा है, कितने कहाँ जा रहे हैं, कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, उनकी उपलब्धि क्या है। PVS कॉलेज बांका का प्रांगण जो है, आज मैं कहना चाहूँगा कि किसी देवभूमि से कम नहीं है। जहाँ पे शिक्षा का इस प्रकार से प्रचार हो रहा है, यह अपने आप में अनूठा है। और सर, PVS कॉलेज बांका में छात्राओं के लिए छात्रावास की बात थी, माननीय कुलपति जी आए थे, उन्होंने NSS के कार्यक्रम में बाकायदा यहाँ के जिलाधिकारी अंशुल कुमार जी को, अमरीश कुमार जी को उन्होंने बता के गया था। इन चीज़ों में कहाँ तक बात चली है, कहाँ तक बात पड़ी है? अभी तक तो उस क्षेत्र में कोई बातचीत विशेष रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि छात्रों के लिए जो छात्रावास बनी हुई है उसमें मैं कैंपस का निर्माण बहुत जल्द करवाने की तैयारी में हूँ, और उस छात्रावास को भी मैं बिल्कुल दुरुस्त करके छात्रों के ठहरने की व्यवस्था में करूँगा। लगभग लगता है कि 100 छात्राएँ वहाँ ठहर सकती है यहाँ, तो इसकी व्यवस्था मैं बहुत जल्द करवाऊँगा। आगामी अगले मंथ कुछ कार्यक्रम होने जा रहा, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा। चूँकि आप गणितज्ञ हैं, कहते हैं बिहार गणित की आर्यभट्ट की भूमि थी, तो बड़ा गणितज्ञ तो हमारे बिहार से निकला है। तो PVS कॉलेज बांका में क्या देने जा रहे हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, अभी 23 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाई गई और समाज और जिला के लोगों के बीच क्या भावना जगी है मैं नहीं कह सकता हूँ। स्थापना दिवस में साहब लोग आए थे, कुछ दिए कि खाली खर्चा करवा के गए? अब देने की बात तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। जब तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कमिटमेंट नेताजी लोग वादा क्या क्या किए हैं? नेताजी तो कोई नहीं थे हाँ, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती छात्र जो आदरणीय श्री पंकज कुमार जी थे उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के माध्यम से तो खबर आई है कि यहाँ पर कैंट और चिलर की व्यवस्था छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी किया जाएगा। ये आश्वासन मिला है हमें यहाँ, और इसके साथ ही यहाँ अभी तक दूसरा कोई व्यवस्था, दूसरा चीज़ का कोई उधर से कोई किसी की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसा कि मैं बताता चलूं कि मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का मैंने शुभारंभ में मैंने जिक्र किया था। मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट समाज के लिए, सर चूँकि आप गुरु हैं और ENS मीडिया थोड़ा सा अलग चीज़ों को प्रदर्शित करता है, अगर एक समाज को बदलाव ला सकता है एक NGO या एक पत्रकारिता जगत, आपके दृष्टिकोण से दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है? पत्रकार समाज का दर्पण होता है और अच्छा और खराब दोनों को ही दिखाता है समाज को कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या खराब है। पत्रकारिता बिल्कुल पवित्र चीज़ है, बल्कि यहाँ पत्रकार लोग जो भी हैं हमारे भाई, वो ईमानदारी से यहाँ समाज के बीच रखें बातों को, तो निश्चित रूप से यहाँ पत्रकार का स्थान सबसे ऊपर है। एक NGO के रूप में, एक समाज सेवी संस्था के रूप में, एक संस्था कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है? NGO संस्था भी यदि वह अपने मन में ठान लिया है कि हम समाज में परिवर्तन लाएंगे, तो निश्चित रूप से वह ला सकता है परिवर्तन, बशर्ते उनके मन में उनकी भावना क्या है वो प्रदर्शित करने की ज़रूरत है आप। और समाज के नज़रों में वह NGO लगे समाज को कि नहीं, ये समाज इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उनको प्रश्रय देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए समाज को, जनता को। मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो बांका की संस्था है, उस ट्रस्ट के माध्यम से कोरोना काल से लेके 2023 तक, बीच में 2024 में अमरपुर जैसा विद्यालय में भी हमने कन्याओं के बीच जो कार्यक्रम करने का काम किया। आगामी इस दीपावली मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का जो अभिन्न भाग है, मंदार आर्ट कल्चर एजुकेशन एंड स्पोर्ट की तरफ से PVS कॉलेज के प्रांगण में दीप महोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिट्टी के दीप ही उपयोग किए जाएंगे। सर, इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? दीपावली के शुभ अवसर पर यह पहली बार महाविद्यालय में एक अनोखा चीज़ देखने को मिलेगा कि हमारे बच्चे दीपक लेकर के यहाँ, वो भी मिट्टी के दीपक, मोमबत्ती नहीं। मैं चाहूँगा आप बांका वासियों से, आप हमारे चैनल से, ये चाइना लाइट, ये वगैरह, इन चीज़ों से कहीं न कहीं हमारे जो कुम्हार वर्ग के लोग हैं, हमारे जो पंडित हैं, कहीं न कहीं रोजगारों की जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए अगर हम मिट्टी के दीप को उपयोग करते हैं, कितना बेहतरीन रहता है? सबसे उत्तम चीज़ है। हमारे समाज में पौराणिक व्यवस्था जो है वह रोजगार से जुड़ा हुआ है। पौराणिक संस्कार जो है रोजगार से जुड़ा हुआ है, और हमें संस्कार यह बताता है कि मिट्टी का बर्तन उपयोग करने से किसी का रोजगार, परिवार चल सकता है, तो हमें उपयोग करना चाहिए इसका। और हम चाहेंगे, बांका वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, छात्र छात्राओं के साथ बांका वासी भी 5-5 दीपक लेकर के आएँ महाविद्यालय में, और इस सरस्वती के मंदिर में आकर के आप दीप जला करके जाएं। जैसे आप दुर्गा काली मंदिर में जाकर के दीप जला के आते हैं, यही आपके बच्चे को हाँ ज्ञान का उजागर करेगा उनके अंदर में। जैसे एक दीप से जलाने से अंधकार मिटाने के लिए तो एक दीप ही काफ़ी है, वैसे रात्रि मिटाने के लिए सूर्य ही काफ़ी, सूर्य के बिना रात्रि मिट नहीं सकता है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता है उसको मिटाने के लिए ज्ञान की मंदिर की आवश्यकता है। तो यह ज्ञान मंदिर यहाँ आने वाले बच्चों का अज्ञानता को दूर करेगा। उस ख्याल से यहाँ आकर के दीप जलाने का काम करें। इसके लिए मैं शहरवासियों को भी शुभकामना देता हूँ। इस दीपावली के अवसर पर जिला वासियों को भी मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग इस शुभ अवसर पर पवित्र भाव से अपने साथ 5 दीपक और तिल का तेल उसमें डालने के लिए रुई के साथ, बिना रुई का तो जलेगा नहीं दीपक, को लेकर के आएँ और इस मंदिर में दीप जला करके जाएं। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बांका के पीवीएस कॉलेज के पवित्र मिट्टी में यहाँ पे जो है होने जा रहा है। 5 जो दीपक है, मैं उसका चर्चा करना चाहूँगा कि ये दीपक 5 ही क्यों हैं। अब सवाल लोगों के मन में होगा। पहला जो दीप है, बांका में जो ये शिक्षा नीति, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो जो प्रकाशमान हो रही है, बहुत आगे जा रही है। पहला दीप हम उसके नाम जलाएंगे। जो दूसरा मिट्टी का दीपक होगा वो सीमा पे लड़ रहे हमारे देश के हर शहीदों के नाम होगा। तीसरा जो मिट्टी का दीपक होगा वो बांका जिला के पीवीएस कॉलेज में जितने भी लोग पढ़ते थे, जितने भी प्राचार्य थे, या जो भी यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनमें से एक नाम स्वर्गीय डॉक्टर श्री नीलमोहन सिंह जी का भी जाता है। इसके अलावा कई महान विभूति हैं। हम उनकी यादों में भी एक मिट्टी का दीप जलाएंगे, एक दीप जलाएंगे हम अपने बांका के उज्जवल भविष्य के लिए, और अंत में एक मिट्टी का दीप हमारे आपके मंदार के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे थे ENS मीडिया, मैं विकास कुमार।